हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका था कि ये आपकी 99% बेस्ट ट्रिक है। इसमें 2 हफ्ते का इन्वेस्टमेंट प्लान है कि 2 हफ्ते के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। रिकॉर्ड और डिटेल के साथ मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि एक ही बारी में आपको पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट था कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये बात थी हमारी आईपीओ को लेके। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो आईपीओ लेके आती है, और आईपीओ लाने की सिर्फ 2 ही वजह होती है। कंपनी को पैसा चाहिए होता है, या अपनी जो कंपनी है वो अपना उन पैसों से कर्ज चुकाएगी, या फिर अपने बिजनेस को और आगे डेवलप करेगी। तो इसी के लिए वो आईपीओ लेके आती है, और वो पब्लिक को ऑफर देती है कि आप मेरे इतने % शेयर आप बाय कर सकते हो, जिससे मुझे वो पैसा मिल जाएगा और आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो इसमें जो 2 महीने का इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये क्या है, जब हम इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 वीक से लेकर 2 वीक तक हमारा जो अमाउंट है वो होल्ड पे रहता है। अगर आईपीओ हमें मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो वो पैसा है वो आपका रिफंड हो जाता है, और वो पैसा आपका ब्लॉक होता है, कट नहीं होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसा आपका ब्लॉक रहेगा। अगर आपको वो आईपीओ मिल जाएगा तो क्या होगा, वो आपका पैसा कट हो जाएगा, अदरवाइज वो पैसा आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो अब आपको मैं रिकॉर्ड और डिटेल दिखाता हूं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको इस सेक्शन में क्लिक करना है आईपीओ में। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीओ में हम क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, सी रिसेंट क्लोज आईपीओ के बारे में डिटेल हम जानते हैं। यहाँ हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अभी रिसेंटली आपका ये आईपीओ फिनिश हुआ है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का। देखिए, अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ से आप सब कुछ समझ जाना, मैं दिखाता रहूँगा फिर आपको। ये देखिए, मतलब ये इसका मैक्सिमम जो प्राइस था 108 रुपये में ये आईपीओ आया था, कि 108 रुपये के हिसाब से पर क्वांटिटी आप ये शेयर बाय कर सकते हो। लिस्टिंग होती है 197 रुपये पे। पूरा 51% का प्रॉफिट दिया है, मतलब लिस्टिंग इसी दिन आपका लिस्ट हुआ था ये शेयर मार्केट पे इस प्राइस पे, ठीक। मतलब यहाँ तक इसका प्राइस गया था 197 तक। आप भी जानते हो कि ऊपर नीचे करता है, तो उस दिन ये अपना हाई लगा देता है 197 रुपये जिस दिन लिस्ट होता है। अब देखिए सब्सक्राइब कितना हुआ था आपका, ये तकरीबन 97 गुना भर चुका था। 97 गुना, मतलब अगर अगर 1 शेयर है तो 97 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था। इस टाइप से 1000 शेयर होंगे तो मतलब हर बार आप देखो 97 गुना भर चुका था जितनी इसकी सीट थी। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर हैं तो 97,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिस्टिंग गेन 51% पहले दिन, ठीक। ये था। अब जरूरी नहीं है कि भाई आपने हाई प्राइस पे बेचा हो, कई लोगों ने 170 पे बेच दिया हो, किसी ने 180 में, या किसी ने 190 पे, या किसी ने 150 पे ही बेच दिया होगा। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये आपका क्या है, जिस प्राइस पे वो ऑफर लेके आया था आपके लिए 108 रुपये पे, 197 रुपये वो उस दिन अपना हाई बनाता है, और 51% का प्रॉफिट होता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर जितनी ज़्यादा गुना मतलब ओवर सब्सक्राइब होगा, मतलब यह है कि डिमांड इसकी इतनी ज़्यादा थी, इसलिए ये इसका जो है लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे 216% का रिटर्न दिया है। 83 प्राइस था, 250 तक ये गया, और कितना गुना, 152 गुना भर चुका था ये। ऐसे मैं आपको और दिखा देता हूँ। एक ये था दिस आईपीओ, 75 रुपये प्राइस था, 142 रुपये तक गया, 99% का प्रॉफिट हुआ, 112 गुना ये भर चुका था, ठीक। ऐसे ही 52 रुपये का शेयर प्राइस था, 55 रुपये तक गया, सिर्फ 2% का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4 गुना ही भरा था। देखिए यहाँ पे जितना गुना भर रहा उतना अच्छा हमें प्रॉफिट मिल रहा है दिस वन। यहाँ पे ये देखिए सिर्फ 4 गुना ही भरा और प्रॉफिट हुआ 2%, और उसमें भी क्या प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक। अब ऐसे ही था ये 166 रुपये का, 185 तक गया, 5% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 18 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो आप ये भी देखिए, मैं तो मोस्टली क्या करता हूँ, लास्ट वाले दिन पे देखता हूँ कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है, उस हिसाब से मैं अप्लाई कर देता हूँ। और जी बिजनेस पे इसके लिए आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी कि लिस्टिंग गेन के लिए आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। ये 48 रुपये का था, और 91 तक ये गया जिस दिन लिस्ट हुआ, 64 गुना भरा हुआ था, और पूरे 99% का इनमें प्रॉफिट हुआ है। ये आपका 42 प्राइस था शेयर का, लिस्टिंग होती है आपकी 39 रुपये पे, 39.97 पे, और क्या ही कहूँ 15 गुना भरा था, और नो प्रॉफिट नो लॉस, थोड़ा सा लॉस कह सकते हैं। ये 197 का था, 206 पे गया,
सिर्फ 2 गुना ही भरा था, 2.78 गुना ही भरा था, 2% का प्रॉफिट हुआ। तो लॉजिक हमारे पास ये है कि ये जो भी आईपीओ अभी तक लिस्ट हुए हैं उन सबकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है और इन डिटेल में हमें साफ साफ पता चल रहा है जितना गुना सब्सक्राइब होगा उतना ही अच्छा हमें प्रॉफिट होगा। 42 प्राइस था, 101 गया, क्योंकि 450 गुना भर चुका था ये, 450 गुना, मतलब समझ रहे हो बात को। तो आपको इस चीज़ को भी नोटिस करना है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे आईपीओ आएंगे जिसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। देखो, एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए बैंक में और मिनिमम हम 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15,000 रुपये हमारे अगर बैंक में पड़े हैं और 1-2 हफ्ते के लिए अगर ब्लॉक भी हो जाते हैं, ब्लॉक हो रहे, कट नहीं रहे, कट तब होगा जब हमें आईपीओ मिलेगा। और अगर हम सभी आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हो। कम से कम आईपीओ 50 गुना तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, 50 गुना, तभी उसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये 400 गुना सब्सक्राइब हुआ तो 153% का प्रॉफिट हुआ। ये 4 गुना ही सब्सक्राइब हुआ तो क्या ही प्रॉफिट हुआ इसमें। तो ये है, मतलब हमें लॉस अगर होता भी है ना, थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन आपने देखा होगा पेटीएम का क्या हुआ। पेटीएम इतना बढ़िया था, मतलब 2000 का समथिंग प्राइस था, और वो जब लिस्ट हुआ तो वहाँ से वो उसके ऊपर गया नहीं, नीचे ही नीचे आता चला गया। तो हमें हर एक चीज़ पे नज़र रखनी है, तभी हम यहाँ से बेनिफिट ले पाएंगे। 741 का प्राइस था, 900 रुपये पर लिस्ट हुआ, 27% का प्रॉफिट मिला, क्योंकि ये 24 गुना भर चुका था। 40 रुपये का प्राइस था, 44 रुपये गया और आपका 4% का प्रॉफिट हुआ और 4.5 गुना ही ये भरा था। तो लॉजिक हमारी ये है कि हम मोस्टली टाइम हमने ये देखा है कि लॉस तो कम होता है, लेकिन अगर अच्छा सब्सक्राइब हुआ है तो हमें प्रॉफिट मिलता है। 165 प्राइस था, 185 लिस्ट हुआ, तकरीबन 10% का प्रॉफिट था, 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 57 रुपये प्राइस था शेयर का, 82 तकरीबन गया, 61% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 70 गुना भरा हुआ था। 128 रुपये इसका प्राइस था, 207 रुपये तक गया, 70% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 88 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है सीधे सीधे कि जितना अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है उतना अच्छा हमें प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज के हिसाब से भी और शेयर के हिसाब से भी। 118 प्राइस था, 302 लिस्ट हुआ, मतलब उस दिन तक उसका हाई था, और 168 गुना हमें क्या हुआ, प्रॉफिट 168% का हमें प्रॉफिट हुआ और 175 गुना ये भर चुका था। तो लॉजिक यही है हमारे पास। अब आपको कुछ लॉस वाले भी दिखा देता हूँ, अगर ऐसी हर शेयर दिखा दे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लॉस हुआ है। अब यहाँ पे लॉस क्यों हुआ है, 50 पे था, 50 पे ही रहा, 105 गुना भरा, शायद में कोई दिक्कत हुई होगी, इस बारे में मुझे नहीं पता। अब ये देखिए ये केस भी था, 40 रुपये का प्राइस था, 32 रुपये पर लिस्ट हुआ, 16% का लॉस हुआ और बल्कि 59 गुना भी भर चुका था। तो हमें ये देखना कि ओवर सब्सक्राइब के साथ साथ क्या कंपनी में प्रॉफिट भी है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हमें देखना है। यहाँ पे हमें 5% का लॉस हुआ, 2 गुना ही भरा था। तो लॉजिक हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे 60 रुपये प्राइस था, 56 रुपये पर लिस्ट हुआ, 11% का लॉस हुआ, 33 गुना भरा था। यहाँ पे 24% का तकरीबन हमें लॉस हुआ है, 314 प्राइस था और 251 रुपये पर लिस्ट हुआ। अब ये हो सकता है कि इस दिन मार्केट गिरी हुई हो या कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है, कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आने वाली है। यहाँ पे हमें 14% का लॉस हुआ है, 12 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 173 प्राइस था, 155 रुपये पर लिस्ट हुआ। ये देखिए 250 गुना भरने के बाद भी सिर्फ 48% का ही प्रॉफिट दे पाया, 100 रुपये प्राइस था, 141 पे लिस्ट हुआ। तो ये चीज़ है कि आईपीओ से पैसा बन सकता है। मिनिमम आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम, कम से कम एक लॉट के लिए 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, जिस हिसाब से उसका प्राइस होगा उस हिसाब से आपको क्वांटिटी मिलेगी। और अगर अच्छा खासा सब्सक्राइब होता है तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। बस मार्केट में उस दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाओ कि बहुत बढ़िया नेगेटिव न्यूज़ है, तो उस हिसाब से हमें लॉस हो सकता है। अगर अच्छा सब्सक्राइब है, और जी बिजनेस में भी बोला गया है कि अच्छी लिस्टिंग गेन हो सकती है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लिस्टिंग गेन के लिए आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और अच्छा ओवर सब्सक्राइब भी हुआ है इस टाइप से और इससे भी ज़्यादा, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर 30 गुना ही सब्सक्राइब होता है ना एंड तक, तो करना बेकार है मेरे हिसाब से। तो कम से कम 50 गुना हो, अगर सेफ वाले प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जो सेफ खेलना चाहते हैं, कम से कम 50 गुना भरे, कंपनी प्रॉफिटेबल हो और न्यूज़ में भी बताया गया हो कि लिस्टिंग गेन के लिए आप प्रॉफिट ले सकते हो। जो आईपीओ है, अपकमिंग आईपीओ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अपकमिंग आईपीओ, आप देख सकते हो कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं। अब जैसे कि ये देखो, ये 32 गुना भर चुका है एक ही दिन में, डे 1 में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये है, तो इसका मतलब इसको हम अप्लाई शायद नहीं कर सकते, ये शायद दूसरे इन्वेस्टर के लिए होगा।
तो लॉजिक ये है कि एंजल वन में आप हर एक चीज़ देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो क्या है। लेकिन मेरे को जीरोधा बेस्ट लगता है क्योंकि वो दिखने में काफ़ी अच्छा और सिंपल सा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मुझे नॉलेज है, मुझे जो चाहिए उसके लिए वो ठीक है जीरोधा, लेकिन समझने के लिए आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है एंजल वन। इसके चार्जेस थोड़े से मतलब ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू जीरोधा। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना, ओवर सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे डे 1 में कितना है, डे 2 में कितना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे बताता है। ठीक है, आपने देखा कि कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, हाँ भाई अच्छा सब्सक्राइब हुआ, कंपनी प्रॉफिटेबल है। जी बिजनेस में भी दिया गया है कि लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगा सकते हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब बहुत कम चांस होता है कि आपको 10 या मतलब बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है तो आपको 10-20% का लॉस हो सकता है जिस दिन वो लिस्ट हो, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी तो उनमें प्रॉफिट भी आपने देखा कि भैया डबल भी प्रॉफिट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।